हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी? क्या हाल चाल है? जैसा कि आप देख रहे हो, आपके लिए राजस्थान की सीरीज में शुरू कर चुका हूं। और इस राजस्थान की सीरीज में सबसे पहले हम चलेंगे, राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। और आपको पता है, राजस्थान के लोक नृत्य से संबंधित प्रश्न आपके आते हैं, और जिनकी जो तैयारी नहीं कर रहे हैं तो उन्हें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। ये आर्ट एंड कल्चर की सीरीज आपकी स्टार्ट हो चुकी है, तो जिसमें राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य के बारे में हम समझते हैं। आइए, सबसे पहला, राजस्थान का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? तो आप कहेंगे सबसे पहला सर, गैर नृत्य आपका राजस्थान का लोक नृत्य में पहला नृत्य मैं ये बताने जा रहा हूँ। ठीक है, नृत्य तो कई सारे हैं, सारे नृत्य को बताएंगे। पहले हम गैर नृत्य पे चलते हैं। गैर नृत्य आपके मेवाड़ एवं बाड़मेर क्षेत्र, ये क्षेत्र आप याद कर लीजिएगा। ये मेवाड़ एवं बाड़मेर क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। होली के अवसर पर पुरुष हाथों में क्या करते हैं? लकड़ी की डंडियां लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। चूंकि यह नृत्य वृत्ताकार में किया जाता है, इसलिए इसे गैर कहा जाता है और नर्तकों को गैरिया कहा जाता है। ठीक, उपयोग किए जाने वाले मुख्य वाद्य यंत्र यहाँ ढोल हैं, बाकिया है और थाली है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये। ठीक है, ये आपका गैर नृत्य है। ठीक है, आइए, साथ ही साथ गीदड़ नृत्य की बात करते हैं। गीदड़ नृत्य आपके शेखावाटी क्षेत्र का यह प्रसिद्ध नृत्य कब? होली के दिनों में। ठीक है, होली के दिनों में 1 सप्ताह तक ये नृत्य चलता है। वहीं अगर बात करें, यह नृत्य पूर्णतः पुरुषों के लिए है। इस नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र ढोल, डफ और चंग है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। कच्ची घोड़ी नृत्य, यह शेखावाटी और कुचामन, पर्वतसर, डिडवाना आदि क्षेत्रों का व्यावसायिक लोक नृत्य से माना जाता है। यह नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। कब सर? विवाह के अवसर पर किया जाता है। ये नृत्य आप देख सकते हैं। इसमें एक घोड़े जैसा एक ढाल होता है, जिसमें पैरों में घुंघरू पहन के आप क्या करते हैं? उसको पहन के आप ये डांस करते हैं। ठीक है, आइए, चंग नृत्य की बात करते हैं। यह नृत्य शेखावटी क्षेत्र में होली के त्योहार के दौरान पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में प्रत्येक पुरुष चंग बजाते हुए एक घेरे में नृत्य करते हैं। ठीक है, जो राजस्थान स्पेशल जो भी पेपर आप देते हैं, तो उसमें तो ऐसे पूछा जाता है एक नृत्य के बारे में। लेकिन अगर आप कोई भी भारत के एग्जाम में किसी भी तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे बेसिकली पूछा जाता है आपसे ऐसे कि भाई चंग नृत्य कहाँ का है। ठीक है, कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ का है। तो आप अगर दोनों एग्जाम देते हैं, तो दोनों एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपके ये मतलब बिल्कुल सटीक रहेगा। ठीक है, आइए, तो प्रत्येक पुरुष चंग बजाते हुए एक घेरे में नृत्य करते हैं। ठीक है, आइए, डांडिया नृत्य की बात करते हैं। यह मारवाड़ का एक प्रसिद्ध नृत्य है जो होली के बाद किया जाता है। इसका समूह लगभग 20-25 पुरुष हाथों में डांडिया लेकर एक घेरे में नृत्य करते हैं। पुरुष लय या लय में लोक ख्याल और होली गीत गाते हैं। ठीक है, ये आप डांडिया, डांडिया हो गया। ठीक है, आपको पता है जो गरबा होता है वो गुजरात और राजस्थान दोनों क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ठीक है, आइए, जसन, अब अग्नि नृत्य की बात करते हैं। जसनाथी पंथ का प्रसिद्ध अग्नि नृत्य बीकानेर के कतियासर गांव में शुरू हुआ था। तो ये शुरुआत कहाँ हुई थी? कतियासर गांव से इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ के सर? बीकानेर के। ठीक है, जसनाती पंथ के लोग, अगर हम बात करें, इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। अंगारों की ढेर को धूना कहा जाता है, और इस पे अब धूना पे लोग क्या करते हैं? सर धूना पर कदम रखते हैं। जलती हुई अंगारों को धूना कहा जाता है, और उसी धूना पर लोग क्या करते हैं? पैर रखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, नर्तक अपने गुरुओं के सामने नृत्य करते हैं। जो इनके गुरु होते हैं, गुरुओं के सामने नृत्य करते हैं। ठीक है, आइए, घुड़ला नृत्य की बात करते हैं। घुड़ला जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का? जोधपुर का। यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें, इस नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर छिद्रित बर्तन लेकर चलती हैं, जिसके अंदर जलते हुए दीपक होते हैं। इस बर्तन को घुड़ला कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये देख रहे हो आप? ठीक है, ये देख रहे हो, ये घुड़ला नृत्य से कहा जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम आगे बढ़े, होल नृत्य के बारे में,
ढोल नृत्य जालौर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य ढोली और भील जाति के पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। किसके अवसर पर? विवाह के अवसर पर। इस नृत्य में 4-5 ढोल एक साथ बजाए जाते हैं। ढोल बजाने वाला ठकना शैली में ढोल बजाना शुरू करता है। ठीक है, अब देखो आपको मैं ये बता दूं, ये मैं इसलिए आपको ये सारी चीज़ें करा रहा हूँ कि आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको रिवाइज कर सकें। ठीक है, अगर आपको पूरे डिटेल में पढ़ना है एक एक नृत्य के बारे में, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि सर मुझे डिटेल में सारी चीज़ें जाननी है। ठीक है, ये तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका कोई पेपर है तो आप फटाफट रिवाइज कर सकते हैं। आपको ये इसी तरह की मैं सारी सीरीज लाऊंगा। ठीक है, आपके राजस्थान से संबंधित सारी सीरीज आपको मिल जाएंगी। बम नृत्य की बात करते हैं। यह भरतपुर एवं अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य फागुन माह में नई फसल के आने की खुशी में पुरुषों द्वारा किया जाता है। समझे, बम नृत्य का भरतपुर और अलवर क्षेत्र में है। फागुन माह में नई फसल के आने की खुशी में पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो नई फसल के आने की खुशी में फागुन माह में कौन सा नृत्य मनाया जाता है? आप कहोगे सर बम नृत्य। ठीक है, आइए। इस नृत्य में बम नामक एक बड़ा नगाड़ा 2 मोटी छड़ियों के साथ खड़े होकर बजाया जाता है। ये देख रहे हो, ये नगाड़ा है, उसको बजाया जा रहा है छड़ियों के साथ। आइए, गरबा नृत्य। गरबा भाई गुजरात और राजस्थान का एक सांस्कृतिक संगम देखने को मिलता है। यह नृत्य डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बहुत लोकप्रिय है। ठीक है, वेलार नृत्य, कहीं कहीं इसको आपके वालार भी नृत्य कहते हैं। ठीक है, पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य सिरोही क्षेत्र की गरासिया जनजाति द्वारा प्रसिद्ध नृत्य है। यह धीमी गति वाले नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह नृत्य अर्धवृत्तों में किया जाता है। अर्धवृत्तों मतलब चंद्र आकार के वृत्तों में किया जाता है। ठीक है, आते हैं फिर भवाई नृत्य पे। राजस्थान के व्यावसायिक लोक नृत्यों में से भवाई अपनी असाधारण लचीली शारीरिक गतिविधियों, असाधारण शारीरिक संतुलन और लय की विविधता के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, उदयपुर क्षेत्र में यह नृत्य कई नामों और थीमों में किया जाता है, जैसे शंकर्या, सूरदास, बोटी, ठोकरी, बीकाजी और ढोल मारू। नाम सुना होगा, ढोला मारू, बड़ा फेमस नाम है ये। ठीक है, 13 ताली नृत्य। कामड़ जाति इस 13 ताली नृत्य के माध्यम से बाबा रामदेव जी की महिमा गाती हैं। पुरुष तानपुरा, झांझ और चौतारा बजाते हैं। मांगी बाई और लक्ष्मण दास इस नृत्य शैली के प्रमुख नर्तक है। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि इसके प्रमुख नर्तक कौन है, अगर इस पे भी आपको वीडियो चाहिए किस नृत्य से कौन संबंधित है, तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब आइए इंपॉर्टेंट विभिन्न समुदायों और जनजातियों के नृत्य की बात करते हैं। तो आइए, भील जनजाति की कौन कौन सी? नेजा, रमानी, युद्ध नृत्य, हाथीमाना और घुमरा। वहीं अगर गरासिया जनजाति की बात करते हैं, घूमर, गौड़, जवारा, मोरिया, लूर, कुद और मांडल। वहीं अगर हम कालबेलिया जनजाति की बात करें, इंदौरी, परिहारी, बागड़िया, संकरिया और चकरी। वहीं अगर हम गुर्जर जनजाति की बात करें, चरी और झूमर नृत्य संबंधित है। वहीं अगर हम बंजारा की बात करें, मछली नृत्य संबंधित है। सहरिया जनजाति की बात करें तो शिकार। वहीं कथौरी जनजाति की बात करें तो मावलिया। ये थे आपके राजस्थान के जो कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य थे, उनके बारे में हमने आपको बता दिया। लास्ट में डिटेल हमने बता दिया जनजातियों से संबंधित जो नृत्य पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपको एक बात बता दूं, जिन बच्चों को जो भी टॉपिक पढ़ना हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, और आपको जिस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना हो वो भी बताइए। ठीक है, जैसे अभी त्यौहार में आपको कराऊंगा। ठीक है, अगर आपको ये चाहिए कि सर एक एक नृत्य के बारे में डिटेल में बता दो, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, वो बिल्कुल आपके लिए हम डेडिकेटेड है। आपको जो इसमें से क्लासेस चाहिए आप मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में, वो आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए मिलते हैं फिर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, एक छोटे से सेशन के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बेटा।